विशेष समुदाय के युवकों पर हिंदू समुदाय की नाबालिग जुड़वा बहनों को बहला फुलाकर भगाने का मामला सामने आ रहा है। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र गांव बियोर कासमाबाद से आ रही है, जहां दो नाबालिग हिंदू समुदाय की लड़कियों को मुस्लिम समुदाय के लड़के बहला फुसलाकर भगा ले गए। आपको बताते चले, दोनों ही लड़कियों की उम्र लगभग 14 वर्ष बताई जा रही है और दोनों ही जुड़वा बहनें हैं। इसी संबंध में आज काफी हिंदू संगठन एकत्रित होकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जिसमें भारतीय हिंदू परिषद के करणी सेना के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार चौहान, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता शिवम दादा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर प्रशासन को चेतावनी दी है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। देखिए खास रिपोर्ट बदायूं से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा के साथ। TTN 24 न्यूज इस वक्त हम हैं थाना इस्लामनगर क्षेत्र के गांव कासमाबाद ब्योर में। यहाँ पर काफी लोग आप देख सकते हैं, क्या समस्या है इन लोगों की, आइए जानकारी लेते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे काफी लोगों की यहाँ पर सभा लगी हुई है। आइए मामले की जानकारी करेंगे, आखिर ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या इनकी समस्या है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। यहाँ पर एक भैया है, आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए उनसे जानकारी करेंगे, क्या समस्या है भैया आपकी, किस लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं? देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और बाहर से हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता हैं। ये जो घटना ब्योर कासिमाबाद में हुई है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं दिन प्रतिदिन घटित हो रही हैं और मेरा प्रशासन और आम जनता से, पुलिस प्रशासन से और आम जनता सभी से एक अनुरोध है कि जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां हमारी नाबालिग बच्चियां, और विशेष रूप से ये नाबालिग बच्चियां गरीब परिवारों की होती हैं और गरीब परिवारों में भी ये वहां ज्यादा अधिकतम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां मिश्रित आबादी है, जहां हिंदू और मुस्लिम मिश्रित आबादी है, वहां इस तरह की अनेकों घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं। गरीब परिवार होते हैं, नाबालिग बच्चियां होती हैं जिन्हें ज्यादा सामाजिक ज्ञान नहीं है और कहीं ना कहीं इस प्रकार से मुस्लिम युवकों का आना जाना या परिवारों को आना जाना है, वो इस घटना के शिकार होते हैं। ठीक ऐसी ही घटना ये है। क्या घटना घटी थी? इसमें दो 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची थी, कक्षा 8 की छात्राएं थी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार है और दोनों एक ही परिवार, दोनों जुड़वा बहनें हैं और दोनों सगी बहनें हैं, दुर्गा और दीप्ति, और दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। दूध देने डेयरी पर जाती थी। मिश्रित आबादी है, ब्योर कासिमाबाद, हाँ गांव में ही जाती थी, पास में ही। तो वहां मंसूर है, एक मुस्लिम युवक है, उसके यहाँ डेयरी है और किराना की दुकान है। वहीं एक बबलू युवक बैठता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरी घटना में जो खुलकर सामने आया है, जैसा हमने अभी जानकारी जुटाई है, वो ये है कि इनके यहाँ आना जाना था और ये लड़का जो बबलू है और मंसूर, ये कॉल भी करते थे इनको, इनके घर। इनके परिवार ने ऐतराज उठाया तो इन्होंने जो है कोई बात नहीं मानी और बार बार वो करते रहे। अभी जिस दिन की ये घटना है, उस दिन उस डेयरी पर, किराना की दुकान पर सीसीटीवी फुटेज था। चूंकि ये 3 बार उसी दिन दुकान पर गई थी जिस दिन ये यहां से गायब हुई हैं, तो वो सीसीटीवी फुटेज उसी दिन जिस दिन वो गायब हुई है, घटना के दिन सीसीटीवी फुटेज वहां से हटा दिया गया। दूसरी बात कि जो संदिग्ध दोनों मुस्लिम युवक हैं, दोनों के 20-20, 50-50 रिश्तेदार संगम विहार दिल्ली में रह रहे हैं। जैसा कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि हिंदू लड़की अगर कहीं गायब होगी, या तो पश्चिम बंगाल जाएगी, या केरल जाएगी, या दिल्ली जाएगी। ये पूरा एक तंत्र है जो लव जिहाद में बच्चियों को इस प्रकार से फंसा के उनका धर्मांतरण करके और उन्हें अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में उन्हें भेज दिया जाता है, जहां की गैर भाजपा शासित सरकारें हैं। वहां पुलिस उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती और उनका ये जो काम है बदस्तूर जारी है। और ये बहुत अपडेट हो चुके हैं। अब पहले पुरानी की तरह नहीं है कि वो कॉल करेंगे, आपको यहां से ले जाएंगे। नया सिम, नया मोबाइल, लड़कियों को यहां से भेजने की पूरी जिम्मेदारी, आगे तक दिल्ली तक और दिल्ली से दूसरे राज्यों में भेजने की पूरी जिम्मेदारी। ये पूरा एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें बड़ी मछलियां हैं जो बड़े स्तर पर फंडिंग कर रही हैं इस तरह से बच्चियों को ले जाने के लिए, अपहरण करने के लिए, उन्हें यहाँ धर्मांतरण करने के लिए। तो ये एक सामान्य घटना नहीं है। मैं प्रशासन से और आप सब लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि इसको सामान्य घटना ना लिया जाए। इस तरह के में लगभग हजारों लाखों घटनाएं इस तरह की हो गई, लेकिन आज तक केवल जो आरोपी होते हैं, आरोपी में भी मुख्य आरोपी को कभी नहीं पकड़ा जाता। उनके दाएं बाएं साइड में करके खाना पूर्ति कर दी जाती है। और जो इस तरह के लोग धर्मांतरण का जो पूरा रैकेट देश भर में चला रहे हैं लव जिहाद का, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आती
इसीलिए ये बदस्तूर लगातार जारी है। अच्छा, ये 2 लड़के हैं बबलू और ये कहाँ पर है इस टाइम? ये थाना पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की है। उसी पूछताछ के बाद दिल्ली लोकेशन उन लड़कियों की मिली है और दिल्ली में संगम विहार में वो लड़कियां देखी गई हैं और यहाँ से जाते हुए भी वो दिखाई दी हैं। लेकिन इसके पीछे ये दोनों पूरी तरह से ये हैं, इन पर सख्ती से कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से ये लड़कियां बरामद होंगी। लेकिन मेरा मुख्य मांग है कि इन आरोपियों के अतिरिक्त भी जितने लोग इस खेल में इन्वॉल्व हैं, इस घटना का पूरी तरह से पर्दाफाश होना चाहिए। हमने ये बात प्रशासन को भी कहा है और हम आज चूंकि केवल पीड़ित परिवार से मिलने आए थे और एक संकेत देने आए हैं प्रशासन के लिए कि यदि 3 दिन के अंदर वो लड़कियां बरामद नहीं होती हैं और लड़कियां नहीं बच्चियां, नाबालिग बच्चियां यदि वो बरामद नहीं होती हैं और जो ये लोग इसके पीछे हैं इनको अगर जेल नहीं भेजा जाता है और इनके खिलाफ बड़ी गंभीर धाराओं में कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से ये हजारों लोग जो आज यहाँ आप देख रहे हैं ये थाने के आगे तब तक बैठेंगे जब तक लड़की बरामद नहीं। आपको कैसा पता चला कि ये लड़कियां दिल्ली में हैं? ये एक वहां से सीसीटीवी फुटेज मिला है अभी, तो वहां इनको संगम विहार वहीं मिला है जहां इनके सब रिश्तेदार रहते हैं। आरोपियों के मुस्लिम युवकों के जो रिश्तेदार पहले से वहां रह रहे हैं वहीं संगम विहार में उनकी लोकेशन भी मिली है और वो वहीं मिली है। तो इसलिए पूरा शक, पूरी सारी चीजें अब आ चुकी हैं। केवल पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है वो हम लोग पुलिस से बात करने अभी जाएंगे। प्रशासन से अभी आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? मेरी पुलिस प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम जल्दी घटना का खुलासा करेंगे। लेकिन जल्दी का तो कोई समय सीमा नहीं है, तो हम लोग ये अभी थाने जाएंगे, यहाँ के बाद सीधे थाने जाएंगे और थाना जाकर जो भी वहाँ प्रशासनिक अधिकारी है उनसे बात करेंगे। वो लड़के भी शायद थाने में ही हैं? जो भी है वो थाने में होंगे, लेकिन ये काम पुलिस प्रशासन का है। हम लोग तो सीधे उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। आरोपियों से पूछताछ का काम पुलिस प्रशासन का है, कानून का है। हम पूरी तरह कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसीलिए शांतिपूर्वक यहाँ आज बैठे हैं और शांतिपूर्वक अपनी मांग कर रहे हैं। इसके बाद यदि हमारी जैसे भैया आप यहाँ आपको क्या बात? देखिए, आज हम जो पीड़ित परिवार है जहाँ 14 वर्षीय जो नाबालिग बच्चियां थी जो मुस्लिम जिहादी युवकों द्वारा यहाँ से अपहृत करके ले जाई गई हैं, उसके संबंध में गांव भी गए थे, पीड़ित परिवार से मिले थे और समस्त जानकारी जुटाकर अभी थाना पुलिस से हमारी बात हुई है। क्योंकि उनकी लोकेशन दिल्ली में संगम विहार आ रही है, जहाँ की ये दोनों जो गांव के जिहादी युवक है जो आरोपी हैं उनके परिवार वाले संगम विहार में ही रहते हैं, तो वहीं की लोकेशन है। तो एक तरह से केस का खुलासा तो लगभग हो ही चुका है, वो लड़कियां बरामद होनी शेष हैं। तो मैंने प्रशासन से यही अनुरोध किया है। साहब से बात हुई थी आपकी? मेरी वो आज क्राइम मीटिंग में गए हुए हैं, तो उनके जो सेकंड ऑफिसर हैं जो अभी थाने पर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने उनको यही कहा है, मेरा यही अनुरोध है, मीडिया के माध्यम से भी मेरा यही अनुरोध है उच्च अधिकारियों से, इसको सामान्य घटना ना लेते हुए, ये एक गिरोह है, इसके पीछे एक तंत्र है, देश का बहुत बड़ा नेटवर्क देश में ये लव जिहाद का और धर्म परिवर्तन का जो ये चल रहा है, दिल्ली से ये ऑपरेट हो रहा है, तो इसकी पूरी जड़ों तक पहुंचने का काम करें। इसमें जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं उन तक पहुंचने का काम करें और जल्द से जल्द, क्योंकि हमने इन्हें 3 दिन का समय दिया है, यदि 3 दिन में ये लड़कियां हमारी बरामद नहीं होती, क्योंकि 7 दिन पहले ही हो चुके हैं, अगर वो बरामद नहीं होती है तो मजबूरी में हम सब लोग फिर यहाँ धरना देने के लिए क्या कदम रहेगा अगला? देखिए, हम लोग 3 दिन के बाद यहाँ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और हजारों की संख्या में लोग यहाँ होंगे जब तक लड़कियां बरामद नहीं होंगी। हमारा एक ही कहना है, लड़कियां बरामद हों और जो भी इसके पीछे इन दोनों आरोपियों के अलावा जितने भी लोग हैं उन सबको गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में जो कार्रवाई हो सकती है वो हो, और जो एक तंत्र है पूरा उसका पर्दाफाश होना चाहिए। हजारों लाखों घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही हैं, प्रतिदिन लाखों लड़कियां, हिंदू लड़कियां इस तरह से कन्वर्ट की जा रही हैं और ज्यादातर गरीब परिवारों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ अब देश में कार्रवाई का समय आ गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।